हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में, जहां होगा मजा, मस्ती और वो भी एक जबरदस्त वीडियो गेम प्ले के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त टून दीदी और मैं ले चलती हूं आपको कहानियों की एक रोमांचक दुनिया में, जहां हर मोड़ पर छुपी है एक नई बात, एक नया सरप्राइज। तो चलिए चलते हैं कहानी के इस नए सफर पर। शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। घना जंगल, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़, कलकल करती नदियां और चहचहाते पंछियों की आवाजें हर ओर गूंजती थीं। इस जंगल में जानवर बड़े शांति और मेलजोल से रहते थे। पर उसी जंगल में रहता था एक बड़ा पर बेहद दयालु भालू, बलराम। बलराम भालू अपनी ताकत और समझदारी के लिए पूरे जंगल में जाना जाता था। सभी जानवर उसे अपना नेता मानते थे, क्योंकि वह हमेशा सबकी मदद करता और कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। रहस्यमयी नदी का रहस्य। एक दिन की बात है। जंगल में रहने वाले जानवरों ने देखा कि पास की नदी, जिससे सबको पानी मिलता था, अचानक गहरी नीली और चमकदार हो गई है। उस नदी से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी और पानी पीने वाले जानवरों को लगता था जैसे उसमें कोई जादू छुपा हो। पहले तो सबको यह अच्छा लगा। हिरण ने कहा, वाह, यह नदी तो अब पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। जो जानवर इस पानी को पीते, वे बहुत देर तक सो जाते और अजीब सपने देखते। कई बार तो उन्हें लगता कि कोई रहस्यमय आवाज उन्हें नदी की गहराई में बुला रही है। बलराम की जिम्मेदारी। जंगल के जानवर डर गए और सब बलराम भालू के पास पहुंचे। बलराम भाई, हमें बचाओ। यह नदी अब हमें डराने लगी है। इसमें जरूर कोई रहस्य है। बलराम ने सोचा, अगर यह पानी ऐसे ही रहा तो हमारे जंगल के लिए खतरा हो सकता है। मुझे खुद इस रहस्य को सुलझाना होगा। रहस्यमय यात्रा की शुरुआत। बलराम रात को अकेला नदी की ओर गया। चांदनी रात थी। पानी पर चांद की रोशनी पड़कर उसे और भी रहस्यमय बना रही थी। जब बलराम ने नदी का पानी छुआ तो उसे एक ठंडी लहर महसूस हुई, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उसी समय बलराम ने सुना, बलराम, बलराम, नदी की गहराई में आओ। यह सुनकर उसका दिल तेज धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। नदी की गहराई में बलराम तैरता हुआ नदी की गहराई तक गया। वहां उसने देखा कि पानी के भीतर एक बड़ी गुफा है और उस गुफा से नीली रोशनी निकल रही है। जब वह अंदर पहुंचा तो देखा कि वहां एक पुराना पत्थर का मंदिर है और बीच में रखा है एक जादुई क्रिस्टल। अचानक एक आवाज आई, मैं इस नदी की आत्मा हूं। यह क्रिस्टल जंगल की शक्ति को नियंत्रित करता है। लेकिन लालच और स्वार्थ ने इसकी शक्ति को असंतुलित कर दिया है। बलराम ने सम्मान से पूछा, हे नदी देवी, मैं क्या कर सकता हूं ताकि हमारा जंगल फिर से सुरक्षित हो जाए? आवाज बोली, तुम्हें इस क्रिस्टल की परीक्षा देनी होगी। केवल सच्चा, निस्वार्थ और ईमानदार दिल ही इस क्रिस्टल को संतुलित कर सकता है। 3 कठिन परीक्षाएं। बलराम को 3 परीक्षाओं से गुजरना था। 1. साहस की परीक्षा। उसे एक अंधेरी गुफा से गुजरना था, जहां भयानक आवाजें आ रही थीं। लेकिन बलराम ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसे एहसास हुआ कि ये आवाजें सिर्फ उसका डर थीं, हकीकत नहीं। 2. सच्चाई की परीक्षा। दूसरी परीक्षा में एक स्वर्ण फल उसके सामने रखा गया। आवाज आई, अगर तुम इसे खा लोगे तो हमेशा ताकतवर रहोगे, लेकिन अगर इसे छोड़ दोगे तो तुम्हारे जंगल की रक्षा होगी। बलराम ने बिना सोचे फल छोड़ दिया और कहा, मेरी ताकत जंगल की भलाई में है,
न कि लालच में। 3 बलिदान की परीक्षा। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। आवाज आई, अगर तुम चाहो तो इस क्रिस्टल की शक्ति को अपने लिए रख सकते हो और सबसे ताकतवर बन सकते हो, लेकिन अगर तुम इसे नदी में वापस कर दो तो यह पूरे जंगल की रक्षा करेगा। बलराम ने तुरंत क्रिस्टल को नदी में वापस रख दिया और बोला, जंगल की सुरक्षा सबसे पहले है। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता। सफलता और आशीर्वाद। जैसे ही बलराम ने यह कहा, नदी की रोशनी सामान्य हो गई। पानी फिर से साफ और मीठा हो गया। नदी देवी ने कहा, बलराम, तुमने अपनी ईमानदारी और निस्वार्थ भावना से परीक्षा जीत ली। अब यह जंगल हमेशा सुरक्षित रहेगा। बलराम नदी से बाहर आया तो देखा कि सभी जानवर उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने खुशी से नाचना शुरू कर दिया और बलराम को धन्यवाद दिया। सीख। उस दिन से जंगल के सभी जानवर समझ गए कि असली ताकत बल, धन या लालच में नहीं, बल्कि सच्चाई, साहस और निस्वार्थ भावना में है। और बलराम भालू हमेशा उनकी यादों में एक सच्चा नायक बनकर जीवित रहा। कहानी से शिक्षा। डर केवल हमारे मन में होता है, हमें उसका सामना करना चाहिए। सच्चा इंसान वही है जो स्वार्थ छोड़कर दूसरों की भलाई करे। असली ताकत बलिदान और ईमानदारी में है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया ना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको एक और नए गेम प्ले और एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अलविदा बच्चों। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और सपने देखते रहो।